हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सेट थ्योरी के बारे में। ठीक है, एक पंक्ति है कि किसी के सलाह से रास्ते जरूर मिल जाते हैं, किसी के सलाह से रास्ते जरूर मिल जाते हैं, पर मंजिल अपनी ही परिश्रम से मिलती है। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से आप लोग देखेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, चीज़ों को नोट डाउन करेंगे और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है हमको पढ़ना है सेट थ्योरी। ठीक है, जिसका हिंदी होता है समुच्चय सिद्धांत। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जब बात आती है सेट थ्योरी की तो समुच्चय सिद्धांत होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर सेट थ्योरी बना क्यों, सेट थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए किसी भी चीज़ का अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर आप लोग रिलेट करके पढ़िएगा कि एक्चुअल में ये चीज़ें हैं तो उसका यूजेज क्या है। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है कि आपका कोर कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो देखिए सेट थ्योरी जो होता है इसका यूजेज इसीलिए पड़ा क्योंकि जब हम लोगों को कोई समूह बनाना था, कोई सेट बनाना था, कोई संगठन बनाना था, तो उसमें सेट थ्योरी का हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए मैथमेटिक्स जो होता है वो आपके बौद्धिक विकास के लिए होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप मैथ में स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हैं तो आपका मानसिक जो विकास है, बौद्धिक विकास है, जो काफ़ी उच्चतर स्तर तक चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, चलिए सबसे पहला चीज हम लोग डिस्कस करते हैं ये सेट थ्योरी जो है कौन से ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया। ठीक है, तो देखिए सेट थ्योरी जो है एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जियोर्ज कैंटर। ठीक है, तो जियोर्ज कैंटर ने ही सबसे पहले सेट थ्योरी के बारे में उसके बारे में खोज किया और उसको यहाँ पे लेकर आए। ठीक है, तो उनका मानना था कि हम लोग चीज़ों को कैसे हम लोग मैथमेटिकल टर्म के अंदर हम लोग सेट बनाएंगे, यानी कि एक समूह बनाएंगे, एक समुच्चय बनाएंगे, उसमें कैसे कैसे थ्योरी वगैरह क्या होंगी, हम लोग एक एक चीज़ बिल्कुल ही विस्तार से पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे और आप लोग इसको नोट डाउन भी करेंगे। ठीक है, ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले फादर ऑफ सेट थ्योरी जो है हमारा जियोर्ज कैंटर नामक एक मैथमेटिशियन है। ठीक है ना, इन्होंने सबसे पहले एक डिफिनीशन यहाँ पे डिराइव किया कि जो हमारा सेट होता है, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे आया वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्या है, देखिए वेल डिफाइंड इन्होंने इसीलिए लिया ताकि चीजें जब अच्छी तरह से डिफाइंड रहेंगी ना तो हम उसका सेट बना के तैयार कर लेंगे। ठीक है, अगर चीजें वेल डिफाइंड नहीं है तो हम लोग सेट को नहीं बना सकते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है तो ध्यान से देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक टीम बनाना है और आपको पता होगा कि कौन कौन प्लेयर है तो आसानी से आप लोग उस प्लेयर को उठा करके अपने टीम में रख सकते हैं। ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि प्लेयर कौन है तो फिर आप सेट कैसे बनाइएगा, आप उसको छांट के एक जगह कैसे कीजिएगा, है कि नहीं। तो उन तरह से उन चीज़ों को हम लोगों को अगर हमको सेट बनाना है तो हमको वेल डिफाइंड यानी अच्छी तरह से परिभाषित होनी चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे समझेंगे और कह रहा है कि यहाँ 1 नंबर में कुछ की पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये की पॉइंट्स है, कह रहा है कि सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, यानी कि जो हमारे सेट होते हैं उन्हें हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसा ही क्यों होता है हम लोग उसको भी देखेंगे। और जैसे कि यहाँ पे ABCD ... XYZ, यानी कि हम लोग हमेशा सेट को कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए और कुछ की पॉइंट सेकंड नंबर देखते हैं कि द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड एलिमेंट और मेंबर ऑफ द सेट, यानी कि सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसे हम लोग मेंबर कहते हैं या एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट का मतलब तत्व होता है। ठीक है, अभी समझ में आगे आएगा। उसके बाद की पॉइंट 3 नंबर है, कह रहा है कि द एलिमेंट ऑफ द सेट इज जनरली डिनोटेड बाय ए स्मॉल लेटर। ठीक है,
अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे अभी आपको समझ में आएगा कि हम लोग सेट को हमेशा डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, और उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आप लोग सिंपल सा बात एक साधारण लैंग्वेज में समझ जाइए कि आपका नाम है राम, ठीक है, और आपका एक छोटा भाई है, उसका भी हम लोग नाम रख दे राम। अब बताइए कि अगर हम लोग बुलाएं कि राम इधर आओ, तो आप आइएगा कि आपका छोटा भाई है ना, कन्फ्यूजन। तो वही चीज़ों को दूर करने के लिए क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर आपका नाम है राम तो आपके भाई का नाम रख देंगे श्याम। तो राम को बुलाएंगे तो राम आएगा, श्याम को बुलाएंगे तो श्याम आएगा। यानी कि क्लियरिफाई रहता है कि चीज़ें अलग अलग रहती हैं तो समझ में आता है। जैसे कि अगर हम कैपिटल लेटर से सेट 3 को डिनोट करते हैं तो वहाँ से पता ये चलेगा ना कि जो सेट का नाम है वो कैपिटल है और अंदर जो एलिमेंट है वो स्मॉल है। तो अगर आप कैपिटल में कहीं देख रहे हैं तो आपके माइंड में सीधा ट्रिगर करेगा कि ये जो है डिनोट किया गया है और एलिमेंट जो अंदर होंगे वो स्मॉल होंगे। अभी थोड़ा सा और कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लग रहा होगा, तो थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, फिर आपको एकदम 100% समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारा ABCDE ऐसे XYZ, तो ये आपका स्मॉल ABCD हो गया, ठीक है। चलिए बुआ, हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने A यहाँ पे देखिएगा, A बराबर हमने माना कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे ए बराबर हम कलेक्शन मान लिए ऑल इंग्लिश अल्फाबेट का। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से देखेंगे, जैसे कि ए बराबर इंग्लिश अल्फाबेट में क्या क्या आता है, ABCDEFG, ठीक है, ऐसे ऐसे कर करके हमारा पूरा कहाँ तक आ जाएगा, XY और Z तक। तो यहाँ पे आप लोग चीज़ों को बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसे यहाँ पे आपने जो ए देख रहे हैं, ये कैपिटल लेटर से हमने डिनोट किया है, जो यहाँ पे हमने लिखा था ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। तो यहाँ कैपिटल लेटर से हमने डिनोट किया है, और यहाँ पे जो था एलिमेंट ऑफ द सेट इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। तो ये अंदर का जो एलिमेंट है सेट के अंदर का, ये जो है हमेशा जो है स्मॉल लेटर से हमारा डिनोट होता है। तो ये स्मॉल लेटर है, हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब जो है हमारा स्मॉल लेटर है, ठीक है। और ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा कैपिटल लेटर है, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो इतना चीजें आप लोग बेहतरीन तरीकों से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या यहाँ पे कुछ और चीजों को समझेंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा कि सेट जो होते हैं, सेट को हम लोग हमेशा मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। यहाँ देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये आपका मिडिल ब्रैकेट है। यानी कि सेट को हमेशा हम लोग मिडिल ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे रखेंगे। एक सवाल आपके माइंड में और घूम रहा होगा कि सर क्या ये मिडिल ब्रैकेट का क्या लोचा है कि नहीं, मतलब मिडिल ब्रैकेट का क्या लोचा है। तो देखिए, सिंपल सा बात है कि जैसा कि हमने आपको पहले ये एग्जांपल दिया कि आपका नाम राम और आपके भाई का नाम है श्याम, तो क्लेरिफाई है ना यहाँ पे कि एक राम है एक श्याम है। वही चीज़ है कि मिडिल ब्रैकेट क्यों आया। तो देखिए, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि हमारे पास कौन कौन ब्रैकेट होता है। अरे सिंपल बात है ना, यहाँ पे हमारे पास 3 ब्रैकेट होता है। एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, है कि नहीं। 3 ही ब्रैकेट, सिंपल सा बात है, 3 ब्रैकेट होते हैं। अब ये बताइए कि आपका नाम राम है, तो आपके गांव में किसी का नाम राम रखाएगा क्या? नहीं रखाएगा ना। फिर कन्फ्यूजन होगा तो उसका नाम मोहन रखा जाएगा, राजू रखा जाएगा, गीता, लड़की होगी तो गीता रखा जाएगा। तो नाम ऐसे अलग अलग हो जाएंगे। वैसे ही क्या है कि ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ना, तो वो प्राइम नंबर को जब हम लिखते हैं ना, पेयर में जो नंबर होते हैं तो उसको स्मॉल ब्रैकेट का यूज किए जाते हैं। तो जो हमारे मैथमेटिशियन साहब थे यहाँ पे जॉर्ज कैंटर, उन्होंने देखा कि स्मॉल ब्रैकेट तो ऑलरेडी इंगेज है ना, और स्मॉल ब्रैकेट ऑलरेडी इंगेज है, तो अभी हमारे पास मिडिल ब्रैकेट बचा। इसलिए जो जॉर्ज कैंटर साहब थे वो सोचे कि हम क्या करते हैं कि सेट 3 को
मिडिल ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो इसीलिए हम लोग जो है हमेशा सेट थ्योरी को मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं। अब आपके माइंड में और सवाल आएगा कि सर ये स्मॉल ब्रैकेट समझ में आया, मिडिल ब्रैकेट समझ में आया, ये बिग ब्रैकेट का फिर क्या सीन है? तो है ना सीन, क्या सीन है? देखिए, जब आप लोग 12th का पढ़िएगा, मैट्रिसेज पढ़िएगा, तो उस समय मैट्रिक्स को हम लोग बिग ब्रैकेट में रखते हैं। तो जब जैसे ही हम लोग मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिग ब्रैकेट का क्या सीन है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखिएगा, हम लोग जानेंगे सम स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सम स्पेशल शीट्स। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन जानेंगे। नोटेशन का मतलब होता है सूचित करना, यानी कि कुछ सेट्स को हम लोग कैसे सूचित करेंगे। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो है n है आपका, n जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि जो नेचुरल नंबर होंगे उनके सेट को हम लोग n से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों n से करेंगे बच्चों? तो आप लोग ध्यान से समझिए, n से नेचुरल नंबर फर्स्ट लेटर क्या है? n, इसीलिए हम लोग n से ही नोटेशन करेंगे। अब हम लोग लिखने के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे n बराबर नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ऐसे करके हमारा आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते 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 इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग उसको नोटेशन देंगे। चलिए 2 नंबर W जो है हमारा यहाँ पे, W बराबर द सेट ऑफ ऑल होल नंबर। तो होल नंबर जितने होंगे उनको W से हम लोग नोटेशन देंगे। जैसे कि यहाँ पे W बराबर होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ऐसे करके ये भी आपका आगे चला जाएगा इनफाइनाइट तक। उसके बाद 3 नंबर में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं I और Z। देखिए बच्चों, इंटीजर को I और Z दोनों से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है? द सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? I से या फिर Z दोनों से हम लोग करेंगे। इंटीजर नंबर हमारा क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -3 -2 -1 0। ठीक है, फिर यहाँ 1 2 3 ऐसे ऐसे करके प्लस इनफाइनाइट तक होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? नोटेशन ऑफ इंटीजर नंबर। उसके बाद आगे आप लोग देखेंगे ऐसे ही हमारा Q जो है यहाँ पे द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, जो P/Q के फॉर्म में नंबर जो होते हैं, उन्हें हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करेंगे? तो Q से करेंगे। वैसे यहाँ R है हमारा, यानी कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। जो हमारे रियल नंबर जो हमारे होते हैं उनके जितने भी एलिमेंट होंगे उन्हें R से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे O जो है हमारा, द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर। जो हमारे ऑड नंबर होते हैं उन्हें O से रिप्रेजेंट करेंगे, है कि नहीं? वैसे ही हमारा E है यहाँ पे, द सेट ऑफ ऑल हमारा क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। IR जो है यहाँ पे, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। जो इरेशनल नंबर परिमेय संख्या होते हैं उन्हें IR से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद C से द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उन्हें हम लोग C से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक चीज और आप लोग समझिए, यहाँ से आप लोग ध्यान से देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये रेशनल नंबर था। ठीक है, हमारा क्या है? कोई भी नंबर इसमें आप लोग ले सकते हैं। इसका अगर हम लोगों को दिखाना है सिर्फ निगेटिव नंबर को, ठीक है, जैसे कि हमारा इंटीजर कोई हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमको निगेटिव इंटीजर का सिर्फ सेट बनाना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? I माइनस या और
जेड माइनस, ये रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ निगेटिव नंबर को। तो बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के डॉट डॉट और -3 -2 और -1, इसमें सिर्फ आपका जो है सिर्फ निगेटिव नंबर। वैसे ही पॉजिटिव बनाना है तो आई के ऊपर प्लस पावर में या जेड के ऊपर प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक हो जाएगा। अगर आपको नॉन जीरो इंटीजर नंबर को नोटेशन देना है, नॉन जीरो मतलब विदाउट जीरो यानी बिना जीरो के, ठीक है, जैसे तो इसको हम लोग आई जीरो या जेड जीरो यहाँ पे लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस इनफाइनाइट से हमारा -3 -2 -1 +1 +2 ऐसे करके प्लस इनफाइनाइट, यानी इसमें जो है आपका जीरो शामिल नहीं रहेगा, नॉन जीरो यानी विदाउट जीरो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। वैसे ही आपको अगर रियल नंबर, रेशनल नंबर, कोई भी नंबर का रिप्रेजेंट करना है, जैसे पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर आपका यहाँ पे है, रियल नंबर जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉजिटिव जब रियल नंबर होगा तो यहाँ पे आर का पावर प्लस दे देंगे, नेगेटिव रियल नंबर होगा तो आर का पावर माइनस दे देंगे, और नॉन जीरो रियल नंबर होगा तो आर के नीचे जीरो दे देंगे। तो आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि नोटेशन क्या होती है बेहतर तरीकों से समझे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ें, और आप लोगों का कमेंट ही हम लोगों को बताता है कि वीडियो में क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप अपने हिसाब से अपना कमेंट करें ताकि हम आपसे प्रेरित होकर के और वीडियो में थोड़ा सा सुधार करें, है कि नहीं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जुड़े, और फिर हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट जो है यानी कि सिंबल ऑफ सेट थ्योरी, क्या क्या सिंबल होते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ों को पढ़ना है, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट थ्योरी, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे सेट बुल्टर फॉर्म होता है, सेट रोस्टर मेथड होता है। वैसे ही आगे हम लोगों को टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ना है। टाइप्स ऑफ सेट्स में बहुत सारे सेट होते हैं, जैसे सिंगलटन सेट, इम्पिटी सेट, नॉन इम्पिटी सेट, उसके बाद सब सेट, पावर सेट, सुपर सेट, प्रॉपर सब सेट, बहुत सारे ऐसे सेट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ना है। उसके देन आफ्टर हम लोगों को पढ़ना है वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम में यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ना है, ऐसे ऑपरेशन ऑन सेट्स भी पढ़ना है, उसमें यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ना है। उसके साथ साथ आगे हम लोगों को जब वेन डायग्राम समाप्त हो जाएगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना है, ऑर्डर पेयर्ड पढ़ना है। और उसके बाद जब ये सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी तब जा करके आप लोग बेहतरीन तरीके से पूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग क्वेश्चन बनाने के लिए उतरेंगे, और आप लोगों का एक एक क्वेश्चन एकदम धुआं की तरह उधियाते जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही आप लोग जुड़े रहें, बढ़िया से ईमानदारी से पढ़ें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, अपने समय का सदुपयोग करें, और गलत अपनी बुराई आदतों को छोड़ें, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।